राजनीति में इन दिनों हरा गमछा वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। इसके पीछे का कारण है सम्राट चौधरी एआई समिट में जो है वो सीधे तौर पे कहते हैं कि हम पटना में 4000 कैमरा लगवाने वाले हैं और उस कैमरे को बस आदेश प्रेषित कर दिया जाएगा कि हरे गमछे वाले को पकड़ो, वो झट से हरे गमछे वाले को धर लेगा। अब मजे की बात यह है कि एआई समिट करने गए थे, उनके मुंह से ये नहीं निकला कि भाई साहब अब इस एआई समिट के बाद जगह जगह स्कूलों में एआई की पढ़ाई होगी। वो ये तक नहीं कह पाए कि अब आने वाला युग जो है वो एआई का होगा और बच्चों में एआई के तौर पे जो है उनका विकास कराना और उनको जो है उनका ब्रेन को विकसित करना काफी जरूरी है, बल्कि एआई का काम होगा हरा गमछा पकड़ना। अगर वही बात किया जाए तो अमेरिका, यूरोप और बाकी ऐसे देशों में जब एआई आया तो उसका काम कोडिंग को आसान करना था, लेकिन यहां पे जब सम्राट चौधरी के हाथों में एआई आया तो उसका काम हो गया हरे गमछे को पकड़ना। और ये वही हरा गमछा है जिस हरे गमछे को ओढ़ के सम्राट चौधरी राजनीति की शुरुआत करते हैं। और आज उसी हरे गमछे से इतना नफरत, और इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव से लेकर तमाम आरजेडी कार्यकर्ता लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। कुछ आरजेडी कार्यकर्ता तो बाकायदा हरा गमछा ओढ़ के वीडियो भी बना रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब अब दम है तो हमें पकड़ के दिखाइए। और ये जाहिर सी बात है, जब भी आप किसी को टारगेट करेंगे तो भाई क्रिया के बदले तो प्रतिक्रिया होती है। और ये बात सम्राट चौधरी को समझना पड़ेगा। पूरी कहानी बताएंगे उनके हरे गमछे से लेके भगवा चोले तक की, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि सम्राट चौधरी को अचानक से हरे गमछे से इतनी प्रॉब्लम क्यों होने लगी। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, सम्राट चौधरी जो है उनको अचानक से हरा गमछा बुरा लगने लगा। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि भाई साहब एआई को बता दिया जाएगा, उसको प्रेषित कर दिया जाएगा कि हरे गमछे वाले को धर लो, वो धर लेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि बिहार में क्राइम रेट इतना ऊपर है, लगातार लड़कियों से छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं। पटना में ही एक बाप बेटी के साथ क्या हुआ सबको पता है, और किस तरीके से बाप बेटी के सामने ही मतलब ये सारा कुछ घटना होता है। एक बाप के सामने उसकी बेटी को खींच के ले जाया जाता है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र कि वो बच्ची बच जाती है। लेकिन जब कैमरे के बारे में पूछा जाता है तो होटल वाला ये कह के सीसीटीवी फुटेज दिखाने से इनकार कर देता है कि मेरा कैमरा खराब है। अब कहां है आपका वो एआई वाला कैमरा? क्या एआई वाला कैमरा का मकसद सिर्फ हरा गमछा पकड़ना है? इसका जवाब दे दीजिए। अब चलिए थोड़ा सा आपको और पीछे लेके चलता हूं। नीट के छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ हॉस्टल में, ये सबको पता है। और उस दरमियान भी कैमरा का बड़ा गेम आया साहब। कैमरा उस दौरान भी बंद था और उस दौरान भी उस कैमरे का फुटेज सामने नहीं आया। उस फुटेज की बात हटा दीजिए, आसपास का कोई फुटेज जो है वो इस तरीके से सामने नहीं आया। और ये बात बताती है कि वहां भी इनका एआई कैमरा जो है वो फेल हो गया था। उस दौरान भी ये एआई कैमरे से उन सब चीजों को पकड़ नहीं पाए थे। मतलब एआई भी आया तो इनको कुशल और विशुद्ध राजनीति करना है, ना कि उसका बिहार के विकास में जो है वो कहीं ना कहीं योगदान के तौर पे एआई को लाना है या फिर नियुक्त करना है, हरा गमछा पकड़ने के लिए लाना है। और इसी वजह से तमाम आरजेडी के नेता और तमाम नेत्री जो है वो हरा गमछा ओढ़ के कह रही है कि भाई साहब दम हो तो हमें पकड़ लो। अब मजे की बात यह है कि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी हरे गमछे के साथ खूब राजनीति किए हैं। मतलब पहली दफा तो निर्दलीय जो है वो विधायक बने, उसके बाद जो है वो आगे कहां, वो आगे 1900 अगर बात किया जाए 1985 के समथिंग आ गए वो कांग्रेस में। कांग्रेस के बाद वो चले गए समता पार्टी में, और उस वक्त समता पार्टी जो है वो लालू यादव के पार्टी के तौर पे नई नई विकसित हो रही थी। वो लालू यादव की पार्टी नहीं थी, उसमें बड़े सारे नेता थे। और लालू यादव उसी पार्टी से प्रथम यानी पहली दफा जो है वो मुख्यमंत्री बने 1990 में, और तब लालू यादव के साथ ये राजनीति करते हुए दिखाई दिए। 1995 तक का दौर ये ऐसा ही रहा। उसके बाद वो साल 2000 में आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़े, और तब शायद यही हरा गमछा जो है वो ओढ़ के लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे। आपको बता दूं साल 2015 में जब वो भागलपुर की रैली कर रहे थे, उस दरमियान भी वो हरा गमछा ओढ़ के ही मोदी जी को गारने की बात कर रहे थे। और तब क्या उनका वो हरा गमछा और उसको लेके कुछ सम्राट चौधरी कहेंगे क्या? अरे सम्राट चौधरी कैसे कह पाएंगे? साल 1990 जब वो अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहे थे, तब उस दरमियान भी वो हरा गमछा ओढ़ के ही राजनीति की शुरुआत कर रहे थे। और उसके बाद जब वो साल 2014 में मतलब आरजेडी को छोड़ के 13 विधायकों के साथ जेडीयू में आके मिले थे,
तब भी वो हरा गमछा लेके ही आए थे अपने साथ 13, और जो उनको गमछा मिला जेडीयू का, उसका कलर भी हरा ही होता है। तो क्या जेडीयू वालों को भी पकड़ेंगे, सवाल ये उठता है। अब चलिए दूसरी बात कर लेते हैं कि जेडीयू वालों को तो पकड़ नहीं पाएंगे। नीतीश का तो गुणगान एआई समिट में भी कर रहे थे, यानी वो जिस भाषण में हरे गमछे को पकड़ने की बात कर रहे थे, उसी भाषण में वो लगातार इस बात के ऊपर जोर भी दे रहे थे कि नीतीश कुमार की बदौलत बिहार में सुशासन है, नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत बदलाव किया, नीतीश कुमार के बदले मैं हूं, नीतीश कुमार के बदले दुनिया है, नीतीश कुमार के बदले भगवान है, नीतीश कुमार के बदले सब कुछ है, ये उनका मानना था। और अब हरा गमछा को टारगेट करना कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के ऊपर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग उनका फोटो साझा कर रहा है कि देख लीजिए साहब, उस वक्त भले ही सफेद कुर्ता पहन के खड़े थे, लेकिन जिगर में हरा गमछा जो है वो लहरा रहा था, और हरे गमछे के ऊपर ही इनका फोकस हुआ करता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे ही ये मुख्यमंत्री बने, इनको हरे गमछे से ही प्रॉब्लम हो गई। हरा गमछा इनको अच्छा नहीं लगने लगा। साल 2018 ये आ जाते हैं भाजपा में, और भाजपा इनको ऐसा भगवा रंग में रंगती है कि अब इनको भगवा से इतना मोहब्बत है कि हरा से नफरत है। ये साफ तौर पे कहते हैं कि हरे गमछे के जो है वो मतलब एआई में डाला जाएगा और वो पकड़ लेगा। अरे भाई, एआई का काम कुछ और भी हो सकता है, जैसे बच्चे को कोडिंग सिखाना, जैसे बच्चे का कंप्यूटर नॉलेज डेवलप करना, एआई के कौन कौन से कार्य हो सकते हैं ये बताना, वो एआई कैमरा और क्या क्या कर सकता है ये बताना, अपराधियों को रोकना, अपराध पे अंकुश लगाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस एआई कैमरे से भी बस हरा गमछा पकड़ा जाएगा। और शायद यही कारण है कि आज हर तरफ जो है वो सम्राट चौधरी का विरोध हो रहा है, और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि साहब, जिन्होंने कभी खुद हरे गमछे का मुरेठा बांधा हो, जिन्होंने खुद कभी हरे गमछे को लेके जो है वो कई दफा मंत्री बने हों, अब अचानक से हरा गमछा से इतना इनको दूरियां क्यों है, ये सवाल है। और इस सवाल की चर्चा जो है अभी बिहार के राजनीति गलियारों में हो रही है। लगातार सम्राट चौधरी टारगेट पे हैं, और सम्राट चौधरी से कई प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं, और ऐसे मामले में सम्राट चौधरी फंसते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? हरे गमछे के ऊपर इनके बयान को आप कैसे देखते हैं? हालांकि इन्होंने बाद में ये कहा कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। अरे तो कुछ और भी कह देते। भगवा आपके मुंह से क्यों नहीं निकला कि भगवा गमछा पकड़ो, कोई ज्यादा दिल पे भी नहीं लेता। लेकिन आपने हरा ही बोला तो सवाल तो उठेंगे ना। आप मुख्यमंत्री हैं, आप यूं ही कुछ भी उदाहरण के तौर पे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी एक बात पूरा माहौल बना सकता है। और वैसे भी जब आपके ऊपर यह आरोप लग रहा हो कि यादवों के ऊपर जानबूझ के कार्रवाई करवा रही है यह सरकार, और वैसे में हरा गमछा को टारगेट करना कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को बहुत ज्यादा मुश्किलों में धकेल रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।